So today we will going to start our next exercise 1B. तो 1B में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन को. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी करी थी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने 5-6 प्रॉपर्टीज़ करी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो यही हम मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सिंपल क्या है आपके पास कि अगर 3 इंटू 2 करते हो तो आपके पास 3 इंटू 2 इज़ 6. तो ये सिंपल आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है. तो इसमें कई सारे हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे फर्दर. अच्छा, अगर आपके पास ये आ जाए 3 इंटू -2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 6. बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा कि अगर आपके पास चाहे बड़ी वाली टर्म के पास माइनस है, चाहे छोटी वाली टर्म के पास माइनस है, ठीक है, तो आंसर में जो आपका माइनस है वो आएगा ही आएगा. ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ भी कर रहे हैं तो भी आपके पास आंसर 6 आएगा बट विद नेगेटिव साइन. ठीक है, तो अगर दोनों आपके पास नेगेटिव है, मान लो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है, तो आंसर है इसका 6 बट इसमें सिंबल कौन सा आएगा, पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, माइनस. अगर माइनस को 2 बार लिखोगे, माइनस का स्क्वायर कर दोगे, चाहे -1 का स्क्वायर कर दोगे, तो -1 इंटू -1 क्या रहेगा, पॉजिटिव. 1 पॉजिटिव, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी करी थी. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो साथ साथ हम वो भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको वो भी याद रहे और ये भी आपको करना इजी हो जाए. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो हम इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो जो आंसर है वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. तो सब्ट्रैक्शन में भी हमने यही करा था, एडिशन में भी हमने यही करा था. तो क्लोजर प्रॉपर्टी अब मगर अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें भी यही रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ two integers, the product of two integers is always an integer. तो अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, उनका आप प्रोडक्ट करते हो तो वो भी आपके पास क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. जैसे हमने किया 3 है और 2 है, 3 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो वो भी एक इंटीजर है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 और -2 को किया, 3 भी इंटीजर, -2 भी इंटीजर, और जो इसका आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर ही आएगा. ये क्लोजर प्रॉपर्टी है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है हमें कि अगर हम दो नंबर्स को या दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, हमेशा एक इंटीजर. तो हमने एग्जांपल लिखी यहाँ पे कि एक हमारे पास है 3 और एक है 2. 3 भी इंटीजर और 2 भी इंटीजर है, और इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 6 जो आया वो भी क्या है, इंटीजर. ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी वो है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारे पास एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमने करी थी कि अगर हमारे पास, अगर एडिशन की बात करें तो ये था a + b = b + a. ठीक है, तो माइनस में क्या था, सब्ट्रैक्शन में a - b ≠ b - a. मतलब इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हमारे पास एडिशन है तो उसमें क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसमें क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 और 2 में। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि अगर ए मल्टीप्लाई बी कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा, बी मल्टीप्लाई ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए की वैल्यू है आपके पास 3 और बी की वैल्यू क्या है 2, तो इसमें अगर पुट करोगे ए मल्टीप्लाई बी है तो ए क्या है आपके पास 3, बी क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा 6। सिमिलरली अगर आप इस पार्ट को देख रहे हो तो इसमें b मल्टीप्लाई a है, b मतलब 2 एंड a मतलब 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखा आपने कि अगर हम a क्रॉस b, a मल्टीप्लाई b है, b मल्टीप्लाई a कर रहे हैं तो आंसर आपका क्या आ रहा है सेम। तो मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को क्या करती है, होल्ड करती है, या कह सकते हो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड है जो आपके पास वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, उसने बोला है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने एडिशन में किया था, यहाँ पे लिख रही हूँ एडिशन वाला साथ में, कि अगर हमारे पास a प्लस बी है, उन दोनों को मैंने पहले ऐड किया प्लस c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c। तो ये था एडिशन में। तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड करती है। अब हम देखेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है या नहीं। तो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई c। तो पहले हम a की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे, मान लो 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अगर पहले इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसका आंसर है जो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन में हम पुट करेंगे वैल्यूज़ a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई c। तो a आपके पास क्या है 3, b क्या है 2 मल्टीप्लाई 1। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 इंटू 2 इज़ 6। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई करोगे 1 तो आंसर क्या आएगा आपके पास 6। सिमिलरली इस केस को लो, अगर a को आप पुट कर रहे हो a इंटू बी इंटू सी, a आपके पास क्या है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई b आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई c आपके पास क्या है 1। तो सिमिलरली 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 इज़ 2, तो आंसर इज़ 6। तो मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में भी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये क्या है, देखो अब b और c आपस में हो रहे हैं ऐड, ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है a, तो मतलब a b के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और a c के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो देखो हमने किया यहाँ पे a को b से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इन दोनों में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये हमारा प्लस का साइन ये रहा, फिर हमने a को क्या कर दिया c से मल्टीप्लाई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर से वही वैल्यूज़ हमने लेनी है। तो मान लो हमारे पास a है 3, ठीक है, b है 2 और c क्या है 1। तो पहले हम इस वाली साइड पुट करेंगे वैल्यूज़ और फिर उस वाली साइड। तो पहले हमारे पास साइड है
ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो ए कौन है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बी क्या है आपके पास 2 और सी क्या है 1। तो 3 मल्टीप्लाई 2 + 1 इज़ 3, ठीक है। तो 3 × 3 इज़ 9। तो पहले जब भी आपके पास देखो ये ब्रैकेट है तो पहले हमेशा आप ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे। तो ये आपके पास आया 3 × 3 इज़ 9। तो फिर ये वाली साइड ले लो, ठीक है। इसको लिखो पहले यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी, इसको लिखो ब्रैकेट में प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी पुट कर दो वैल्यूज इसके नीचे कर लो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। 3 × 2 इज़ 6 प्लस का सिंबल है 3 × 1 इज़ 3। तो 6 + 3 इज़ 9। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया इक्वल आ गया 9 = 9। तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 5th प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 5th प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे डिस्कस, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर है a, ठीक है, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा अगर 1 पहले है और इंटीजर a क्या है बाद में है। तो ये दोनों किसके बराबर आएंगे a के बराबर। तो देखो a × 1 करोगे तो a ही आएगा ना, 1 × a करोगे तब भी a आएगा। तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर आएगी a के वैल्यू, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि मान लो a की वैल्यू हमारे पास है 3 ना, तो पुट कर दो। अगर a × 1 कर रहे हो तो 3 × 1 इज़ 3, ठीक है। अगर आप 1 × a कर रहे हो तो 1 × 3 इज़ 3, ठीक है। तो ये है आपके पास फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a × 1, दैट मीन्स 3 × 1 इज इक्वल टू 3 एंड 1 × 3 इज ऑल्सो 3। तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उसके बाद आपके पास है सिक्स्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर हम एडिशन में कर रहे थे, आपको पता है कि अगर हम एडिशन में किया था जैसे a + b है, ठीक है, यहाँ a का इन्वर्स -a था, किया था हमने कि अगर a की वैल्यू हमारे पास 56 है तो इसका इन्वर्स क्या होएगा 56 होएगा, -56 होएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बट अगर आप बात कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या आएगा कि अगर आपके पास है a, ठीक है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा 1/a। क्या आएगा 1/a। क्यों, देखो अगर आपके पास आए a की वैल्यू है 3, ठीक है, तो जो उसका इन्वर्स आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/3। इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो a × 1/a, ठीक है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और इन्वर्स उसका 1/3। तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया तो 1 क्या आ गया उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जो
किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर का वो क्या रहेगा 1/a। अगर a आपके पास इंटीजर है और वो नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मतलब कि उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो a की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी है तो उसका जो इन्वर्स है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इन्वर्स भी 1/1 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसका इन्वर्स 1/2, मतलब उसका आंसर आपके पास 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। उसके बाद क्या है आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। पहले आप ये देख लो एक बार, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है तो आप उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर क्या आएगा, खुद ज़ीरो ही वापस आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास a इंटीजर है, a को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर ज़ीरो को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर क्या आएगा, खुद ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अगर ज़ीरो को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक समझ आने के बाद अगर आप इसे फेयर नोटबुक में करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ये बुक में सारा गिवन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है।